नाज़रीन, इल्म गैब सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये लोग जितने भी हैं जो इल्म करते हैं, बाज़ जगह पे उलमा इनको अच्छा भी नहीं समझते, बाज़ जगह पे अच्छा भी समझा जाता है, क्योंकि इनके इल्म के बारे में हम इस बातों से हट के, इन तमाम बातों से हट के सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे साथ इस वक्त जो मशहूर ज़माना, इस वक्त चनियोट की मशहूर शख्सियत है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी ये आ चुके हैं, वहाँ पे भी इन्होंने अपने तजिए पेश किए हैं। अली शाह साहब, तो अली शाह साहब से हम ये पूछेंगे कि सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके पास कौन सा इल्म है, क्योंकि इल्म मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, आपके पास कौन सा इल्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। तो सबसे पहले तो मैं ये दुरुस्तगी करना चाहूँगा कि सैयद अली ज़ैदी हाँ, अली नाम दैट, है, सॉरी। तो वो थोड़ी-सी इनसे मिस्टेक हो चुकी है, और अब आप अपना दोबारा सवाल दोहराइएगा। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये दुरुस्तगी होगी अली जैदी, मैं अली शाह साहब का कह रहा था। अच्छा, जैदी साहब ये बता दें कि माशाल्लाह मुख्तलिफ अलूम हैं, इल्मुल अदद है, इल्मुल रमल है, पता नहीं क्या क्या है जो मुझे इतना उनके बारे में नॉलेज नहीं है। आपके पास कौन सा इल्म है और आपके पास ये इल्म कब से है? मेरे पास ये 3 उलूम को मैं जानता हूँ। बाकी भी उलूम को भी जानता हूँ, लेकिन जो जिसमें 3 उलूम हैं जिनसे मैं लेता हूँ, पहला इल्म नजूम है, और दूसरा इल्मुल आदाद है। ये आदाद का जमा तफरीक का इल्म होता है। और इल्म दस्तशनासी, इसका मतलब ये होता है कि हाथ और उस पर जो मौजूद लकीरें हैं उसका इल्म। और तकरीबन मैं गुज़िश्ता 23 सालों से इस उलूम से वाबस्ता हूँ, और इसमें प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। अभी तक यूँ कह लें कि अभी तालिब इल्म ही हूँ। 23 साल हो चुके हैं इस इल्म से वाबस्ता हुए, और इसको मुझे सीखते हुए, पढ़ते हुए, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देते हुए। तो अभी मुझे थोड़ा टाइम हुआ, लेकिन 23 साल, तकरीबन 23 साल, 23 ईयर्स 23 हो साल चुके हैं। बहुत ज्यादा अरसा है। अली जाहिद साहब ये बताएं कि अब हम आते हैं डायरेक्टली अपने अपना प्रोग्राम की तरफ। माशाल्लाह आपके प्रोग्राम लोगों ने देखे भी हैं, शहर की काफ़ी शख्सियात ने भी देखे हैं, पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। ये बताएं कि इस वक्त हमारी चनियोट में जो डिस्ट्रिक्ट बार की सियासत है, उसका जो इलेक्शन सर पे है, तो इस इलेक्शन के हवाले से आप, हमारे पास इस वक्त दो ग्रुप है सामने। सदारत के ऊपर हैं अपना राय मुनीर जफ़र संगराह साहब हैं, और दूसरी तरफ जो हैं सैयद आबद इमाम जैदी साहब हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आबद इमाम जैदी और मुनीर जफ़र संगराह के जो दरमियान है, कौन सी पार्टी मजबूत है और वो किस हद तक जो है वो आगे जा सकती है? आप इस बारे में जो है वो अपना, आपका इल्म क्या कहता है? देखिए, हम पार्टी तो नहीं देखेंगे, हम सिर्फ़ उस फ़र्द का ज़ायचा देखेंगे कि जिसका मौजूद है जो। तो इसमें मतलब ये लोगों को दिखाने बताने के लिए कि बिल्कुल। कौन सा ग्रुप है ना, ताकि लोगों भी, ये निस्वाना ग्रुप जीत रहा है, फलां ग्रुप जीत रहा है। देखिए, अब हम शख्सियत, क्योंकि इस पर एक आदमी ने जीतना है, एक ने हारना है, जी, ज़ाहिर-सी बिल्कुल बात। बिल्कुल। लेकिन अपने देखने और सुनने वालों को सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम इंसान हैं, और गलती का इम्कान हमसे रहता है। और बिल्कुल इसमें, जैसे कि उमर चमन साहब ने बताया, कि ये कोई गैब का इल्म नहीं है, और ये इल्म अंदाज़ों की बिना पर कायम हुआ है। तो इसमें आबिद इमाम और जो मुनीर ज़फ़र संगराह साहब हैं, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़बूत जो लगते हैं, वो लगता है मुनीर ज़फ़र संगराह साहब। इसकी जो, अगर मैं आपको अपने इल्म के ज़रिए बताऊँ कि किस वजह से मैं इनको बता रहा हूँ, कि एक तो इनकी जो किस्मत की लकीर है, वो इनकी बहुत ज़्यादा मज़बूत है। इसका मतलब ये है कि ये लकी हैं, और अगर ये मज़ीद भी कोई, मज़ीद इस साल के अंदर कोई मज़ीद कोई मुकाबले आते हैं, तो वो भी जीतेंगे। और ये साल इनके लिए ओवरऑल ही बेहतरीन है। अगर फ़र्ज़ करें कि इस साल के अंदर कोई दोबारा मुकाबला हो जाता है, या किसी और चीज़ के लिए नामज़द होते हैं, तो इनका जो हाथ की जो साख्त है वो फ़िलहाल फ़लसफ़ियाना है, लेकिन जो किस्मत की लकीर का रूट है वो बहुत लंबा है। जिसका देखिए मतलब ये कि जफर जगरा साहब, इम्कानात। अगर आप कामयाब हो जाते हैं, अगर ये बात सच साबित होती है, तो आप ये भी देख लें कि आपके पास ये पूरा साल है, आप साल में और भी बड़े बड़े अच्छे काम कर सकते हैं, और आपकी लकीर जो है वो इस वक्त आपका साथ, हाथ की लकीरें जो है वो साथ दे रही हैं। अपने नाज़रीन को ये बताएं कि हमने तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके हाथों के जो हैं वो अक्स लिए हैं, और वो अक्स जो है वो अली जैदी साहब के पास पहुंचाए हैं, ताकि वो कोशिश करें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश हो कि वो जो है मुकम्मल तौर पर दुरुस्तगी की तरफ जाए। फिर भी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। जी। अच्छा जी, दूसरे जो इन्होंने मुझे नाम सेंड किए हैं, वो ज़फ़र अब्बास शाह हैं और शाहिद याकूब हैं। तो इन दोनों का मुकाबला मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा सख्त होने वाला है, क्योंकि जो पहले मैंने बताया वो मुझे लगता है कि यकतरफ़ा
तौर पर वन साइड मुकाबला होगा, मुनीर जफर साहब उसमें जीतेंगे। लेकिन जो बड़ी इनका बात मुझे आप लगता कह है, रहे हैं कि मुनीर जफर संगराह साहब इस वक्त मजबूत कैंडिडेट हैं आबद साहब की निस्बत, जबकि जनरल सेक्रेटरी के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि मुकाबला सख्त आप काउंट कर हाँ रहे जी, हैं। ये इसमें मेरी मुकाबला सख्त है। अगर नाज़रीन को ये देखिए कि शाहिद यकूब साहब जो हैं उनके सामने जो जफर शाह बुखारी साहब हैं वो इंतहाई वो अपना अभी छोटे कैंडिडेट है, मतलब ये कह कि अभी नौमौलूद हैं, कल आए, क्योंकि उसकी वजह ये है, ये नहीं है कि वो अपना कोई वैसे कमजोर है, ये बता रहा हूँ कि क्योंकि पहले जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं शाहिद यकूब, और वो अपना काम यहाँ पे कर चुके हैं, और उनके काम करने की वजह से जो है उनकी मजीद बेहतरी, वो जल्द आगे जो है बढ़ सकते हैं पिछली छाक को देखते हुए। बिल्कुल जी, इनमें पहली बात यह है कि इन दोनों के जो इस साल के जो मौजूदा जायके हैं, जफर अब्बास शाह के और शाहिद याकूब साहब के, इन दोनों के जायके फिलहाल मजबूत नहीं है। तो जिसका मतलब यह है कि मुकाबला जो है वो फिलहाल लगेगा। तो क्योंकि शाहिद याकूब साहब की डेट ऑफ बर्थ मुझ तक नहीं पहुंच सकी है, तो लेकिन फिलहाल भी जो मैंने हिसाब निकाला है, तो जो शाहिद याकूब साहब हैं उनके लिए ये साल थोड़ा सा टफ होने वाला है। और जो जफर इकबाल साहब हैं, इनकी मुझे कुछ शमसी लकीर नुमाया नजर आती है, तो जिसकी बिना पर ये मैं कहता हूँ कि इसमें जफर इकबाल साहब लगता है कि जीत जाएंगे। आगे गलती का इम्कान हमसे हो सकती है, गलती और गैब का इल्म अल्लाह देखे के कि साथ ऊपर है। अगर देखा जाए तो जफर अब्बास साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, और नीचे जो हैं आप सॉरी ऊपर जो हैं वो राय मुनीर जफर संगराह साहब अगर सदर आते हैं, तो नीचे जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी तौर पे शाह साहब आपकी निस्बत जो है, आप जैसा साहब आपकी वजह से अब ये कह सकते हैं कि अगर सदर आ सकें जफर अब्बास राय मुनीर संगराह साहब, तो नीचे जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जफर अब्बास बुखारी जनरल सेक्रेटरी आ सकता है। पॉसिबल है, ये बार बार इसलिए आ सकता है, ये कर रहे हैं कि इम्कानात मौजूद है। इम्कानात मौजूद है इस वक्त, जो देखा जाए वो चीजें सामने आ रही हैं जी। और अगर बाकी ओवरऑल इनकी तमाम की अगर कोई एक एक चीज मजीद इनके बारे बता दूं, तो जफर इकबाल साहब भी जीतते हैं तो यूं कह लें कि ये कोई बड़ी कोई मजबूत चीज नहीं होगी। और शाहिद याकूब साहब का और जफर इकबाल साहब के दोनों के जायके फिलहाल कोई अच्छे और मजबूत नहीं है। लेकिन जो जफर इकबाल साहब के जो अगर इनकी ओवरलैप, इनकी जो दिमाग की लकीर है वो लहरदार है, तो जिसका मतलब ये है कि इनकी भी बहुत ज्यादा लोगों से बनती नहीं है। ठीक है। और अगर हम मुनीर जफर साहब की बात करें, इनकी जिंदगी इसके मुश्तरी के ऊपर क्रास है। इस तरह के लोग अपनी जिंदगी में बड़ा नुमाया मकाम बना लेते हैं, शमसी लकीर नुमाया, यानी कि ये ऊपर के लोगों में शामिल होते हैं। ये निचली सफ़ों में काम इस तरह के लोग हरगिज नहीं करते। और इनकी जो सबसे एक अहम बात है कि इनकी पैदाइशी इलाके से दूर इनका गुजर होता है। जिस जगह ये पैदा हुए हैं उस जगह से दूर ये रिस्क कमाते हैं। इस तरह के लोग मुनीर ये जफर लारियां के साहब, इलाके से आते हैं, लारियां भी वो आगे और मैं ये उमर चमन साहब जानते हैं, मैं इन चारों लोगों को नहीं जानता हूँ। और मेरा तो इधर यूं कह लें कि मैं तो आउट ऑफ सिटी ज्यादा होता हूँ टीवी चैनल्स की रिकॉर्डिंग वगैरह में, तो मुझे इन चारों से कभी मेरा मुलाकात ही नहीं हुई है, कभी जिंदगी में नहीं। और अच्छा, ना अली मुझे जैदी इनकी साहब ने जो पोजीशन बताया कि इनके मुताबिक जो इस वक्त मजबूत तरीन कैंडिडेट है, अब दोबारा बात कर रहा हूँ कि इल्मुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे है। अली जैदी साहब के जो है तजिया, उसके मुताबिक इस वक्त जो मजबूत तरीन कैंडिडेट है सदारत के लिए वो राय मुनीर जफर संगराह साहब हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी के ऊपर जफर अब्बास साहब हैं। एक तरफ सदर जो है वो मुख्तलिफ जो पार्टियों का मजमूआ है उनका सदर आ रहा है इनके मुताबिक, जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि इनको इन चीज़ों का नहीं पता ना, तो सियासत के बारे में उस बारे में। जबकि निस्वाना ग्रुप का जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जो जफर अब्बास साहब है वो सामने आ रहे हैं, ये इनका इल्म है। बाकी इल्मुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात पे है। रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और मज़ीद अगर आप किसी शख्सियत के बारे में, किसी बारे में कोई तजिया करवाना चाहते हैं या कुछ भी है, तो हमें अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और ये बताइएगा कि हमारे पास चिन्योट के जो दो मायानाज अपना इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, माहिर इल्मुल अदाद और अपना अली जैदी साहब जो पमिस्ट भी हैं और हाथ शनास भी कर लेते हैं, सारा कुछ इनके पास भी काफ़ी अलूम है। तो ये चीज़ें हम जो है मज़ीद डिस्कस भी करते रहेंगे, अपने शहर के बारे में भी देखते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।